श्री राम कथा हो जहाँ जहाँ रहते हैं श्री हनुमान वहाँ। इस बार श्री राम प्रभु जी के चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। रहते हैं श्री हनुमान वहाँ। प्राणों का त्याग कर दिया। तो सत्य प्रेम कौन सा है? अपने प्रेमी के बगैर एक पल भी जीना असंभव हो जाए, उसका नाम है सत्य प्रेम। महाराज श्री विदेहराज जनक जी की वंदना की, जिन्होंने अपने योग को भोग में छुपा करके रखा हुआ है और श्री राम प्रभु का दर्शन करते ही उनका योग, जो प्रेम जो था, वह प्रभु के सामने प्रकट हो गया। भरतलाल जी की वंदना की। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न बरना। भरत जी की वंदना करते हुए कहते हैं, इनके नियम का और व्रत का वर्णन करना असंभव है। इसलिए तो संपूर्ण जगत श्री राम का भजन करता है, भगवान को याद करता है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी भरतलाल जी को स्मरण में रखते हैं। संसार को श्री राम प्रिय है, लेकिन श्री राम प्रभु को सबसे अधिक भरत प्रिय है, क्योंकि इन्होंने ऐसे नियम का पालन किया, ऐसा व्रत किया। कैसा व्रत किया? प्रभु 14 वर्ष के लिए जंगल में चले गए, बिना पदत्राण के, कोई सुविधा नहीं। तो जैसे प्रभु जंगल में 14 वर्ष तक रहेंगे, वैसे ही मैं भी अपना जीवन यापन करूंगा। मैं इस राज सुख को स्वीकार नहीं कर सकता। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। जगत तो राम का स्मरण करता है, श्री राम प्रभु भरतलाल जी का स्मरण करते हैं। और बाद में श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना की। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं, ये अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। रिपुसोदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न लाल जी की वंदना की और कहने लगे, ये वीर भी हैं और सुशील भी हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही स्वरूप बना लेने में समर्थ और भरतलाल जी के चरणों के उपासक, उनकी आज्ञा का अनुसरण करने वाले श्री शत्रुघ्न लाल जी को मैं बार बार वंदना करता हूं। बाद में प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप। श्री पवन कुमार जी की भी मैं वंदना करता हूं, जो खल रूपी वन के लिए, दुष्ट रूपी जंगल के लिए अग्नि का स्वरूप है, जिनके हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी नित्य निवास करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की भी मैं बार बार वंदना करता हूं। कभी कहते हैं, भज मन राम, भज मन सीता, भज मन राम, भज मन सीता। भज मन राम, भज मन सीता। यही रामायण, यही है गीता। यही रामायण, यही है गीता। यही रामायण,
ते जपे तो होए पुनीता। पतिते जपे तो होए पुनीता। यही रामायण यही है गीता। यही रामायण यही है गीता। भज मन राम भज मन सीता। भज मन राम भज मन सीता। राम भजन अमृत ना पिया तो। राम भजन अमृत न पिया तो। ये शुभ कर्म जो इतना किया तो। तुम कर एक न किया तो। ये शुभ कर्म जो इतना किया तो। ये शुभ कर इतना किया जो। व्यर्थ तेरा जीवन बीता। जीवन राम जीवन सीता। यही रामायण यही है गीता। यही रामायण यही है गीता। भज मन राम भज मन सीता। भज मन राम भज मन सीता। राम सा कोई गीत नहीं है। राम सा कोई वेद की है। ऐसा मधुर कोई गीत नहीं 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 है। अपने हृदय में उसने हृदय राम का जीता। उसने हृदय राम का जीता। यही रामायण यही है गीता। यही रामायण यही है गीता। भज मन राम भज मन सीता। 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 यही रामायण यही है गीता।
रामायण यही है गीता। यही रामायण यही है गीता। यही रामायण यही है गीता। भज मन राम भज मन सीता। भज मन राम भज मन सीता। हाँ, भज मन राम भज मन सीता। भज मन राम भज मन सीता। हाँ, भज मन राम भज मन सीता। भज मन राम भज मन सीता। बोलिए गणपति भगवान की। जय। आज सर्वप्रथम कथा का भी प्रथम दिवस है, इसलिए कथा के प्रथम दिवस में गणेश जी भगवान की पावन झांकी का दर्शन आप कर रहे हैं। संपूर्ण विघ्नों का हरण करने वाले आज गणपति भगवान हमारे आपके मध्य उपस्थित हैं। अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे मन ही मन प्रणाम करें कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण क्लेशों का हरण करके हमें ज्ञान संपन्न बनावे और बुद्धि संपन्न बनावे, सद्गुण संपन्न बनाने की कृपा करें। और हे प्रभु, हमें कथा कहने की और सुनने की सामर्थ्य प्रदान करें। तो बड़ी बड़ी वंदनाएं गोस्वामी बाबा ने की। अंगदादी जितने भी वानर थे उन सब की वंदना की। संपूर्ण समाज की वंदना करने के बाद भगवान की प्राण प्रियतमा श्री किशोरी जी की वंदना गोस्वामी बाबा करते हैं और बाद में श्री रघुनाथ जी की वंदना गोस्वामी बाबा ने की। मैं उन प्रभु के चरणों की वंदना करता हूं जिनके चरण कमल कल्प तरु का स्वरूप है। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के जीव जो भी वस्तु की आकांक्षा करेगा उसको वह वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कल्प वृक्ष का मतलब है कि भगवान के चरण कमल प्रत्येक मनोवांछित वस्तु को देने में समर्थ है। इसलिए राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मैं आज प्रभु के पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। और श्री किशोरी जी, जानकी जी की और प्रभु की अलग अलग वंदना जब की तो गोस्वामी बाबा कहने लगे अलग अलग वंदना तो मैंने कर दी, पर श्री सीता जी में और श्री राम जी में कोई भेद नहीं है। दो शरीर दोनों के भले ही दिखाई पड़े लेकिन दोनों आंतरिक स्वरूप से एक ही है। कैसे? जैसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं है, जिस प्रकार से सूर्य में और सूर्य की किरणों में कोई भेद नहीं है, जिस प्रकार से चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं है, जिस प्रकार से दूध से सफेदी अलग नहीं है, जिस प्रकार से शब्द का अर्थ अलग नहीं है, जिस प्रकार से विष से मारने की शक्ति अलग नहीं है, जिस प्रकार से अमृत से अमर करने की क्षमता अलग नहीं है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम से जानकी जी भी अलग नहीं है। जो प्रभु श्री राम है वही जानकी जी का स्वरूप है और जो श्री किशोरी जी हैं वही प्रभु का स्वरूप है। इसलिए तो भगवान को वनवास जाते देख श्री किशोरी जी ने कहा था कि आप छोड़ करके मुझे भले ही चले जाएं और मैं अपने प्राणों को सुरक्षित ही रखना चाहूं, तब भी प्रभु आपके बगैर, आपके चले जाने पर मैं अयोध्या वापस लौटने पर आपको जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि हम दो शरीर भले ही हैं
लेकिन एक ही आत्मा है, मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। तब भगवान श्री किशोरी जी को साथ में लेकर के गए। तो आज गिरा अरथ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनको दीन अत्यंत प्रिय है, जिनको दुखी अत्यंत प्रिय है, ऐसे श्री सीताराम प्रभु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। और भगवान की वंदना करने के बाद भगवान के नाम की वंदना गोस्वामी बाबा ने की। बंदौ नाम राम रघुवर को, हे तो कृषानु भानु हिम कर को। मैं प्रभु के नाम की वंदना करता हूं। और कलयुग में तो नाम की बड़ी महिमा है। त्रेता द्वापर सतयुग आदि में जो फल बड़े बड़े यज्ञादि कर्म करने से, अनुष्ठान करने से प्राप्त होता था, वो फल कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम्, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवत नाम का आश्रय है।